चालुक्यकालीन कला संस्कृति चालुक्य ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। जैन बौद्ध भी दक्षिण में लोकप्रिय थे। पुलकेशिन प्रथम को अश्वमेध एवं वाजपेयी आदि यज्ञ कराने का श्रेय प्राप्त है। इस काल में मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ एवं पट दलकल के पापनाथ, विरूपाक्ष व संगमेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। बदामी में ब्रह्मा, विष्णु व महेश के मंदिर प्रसिद्ध है। इंडिया 625 एडी। चालुक्य, चेरा, चोल, पल्लव, पांड्य। पल्लव वंश उत्पत्ति का निश्चित मत नहीं है। निम्न सिद्धांत प्रचलित है। पहला, पल्लव पार्थियाई थे। दूसरा, पल्लवों की उत्पत्ति वाकाटकों से हुई थी। तीसरा, एक मत के अनुसार पल्लव सातवाहन के समान थे, बाद में उन्होंने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। चौथा, एक दंत कथा के अनुसार एक युवा राजकुमारी का नांग राजकुमार के साथ संबंध हो गया। जब राजकुमार ने उसे छोड़ा तो कहा कि जब उसकी संतान उत्पन्न हो तो वह सिर पर एक पल्लव पत्ता बांध कर उसे छोड़ दे। वह बालक को पहचान कर अपना राज्य दे देगा। बाद में ऐसा ही हुआ। प्रमुख शासक पल्लव वंश का स्थापना सिंह विष्णु 575 ईसा पूर्व सिंहासन रूढ़ माना जाता है। महेंद्र वर्मा 600 से 630 ईस्वी अत्यंत प्रसिद्ध शासक था। प्रारंभ में वह जैन धर्म को मानता था, बाद में वह शैव मत का अनुयायी हो गया। उसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। उसने कई नगर चित्रापल्ली, आरकट एवं महेंद्रवाड़ी में चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण और परंपरा आरंभ की। महेंद्र वर्मा को पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 638 इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। वातापी को जीतने वाला की उपाधि और साथ ही महामल्ल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन के काल में ह्वेनसांग ने पल्लव राज्य की स्थापना की। पल्लव की राजधानी कांची को रोचक वर्णन किया। नरसिंह वर्मन ने मामल्लीपुरम या महाबलीपुरम नगर की नींव रखी तथा ये वहाँ चट्टानों को काट कर रथ मंदिरों का निर्माण कराया, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। नरसिंह वर्मन द्वितीय 692 से 722 ईस्वी ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पल्लव कालीन कला संस्कृति। पल्लवों की राजधानी कांची शिक्षा का केंद्र थी। पल्लव काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं। अधिकांश पल्लव हिंदू धर्म के अनुयायी जिसमें अधिकांश वैष्णव व शैव थे। मामल्लपुरम के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रों की सुंदर रचना की गई। पल्लव साम्राज्य की 4 शैलियाँ महेंद्र वर्मन शैली एवं नरसिंह वर्मन शैली, राजसिंह वर्मन शैली एवं अपराजित वर्मन शैली प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी तक पल्लव शासन का अंत हो गया और वहाँ तंजौर के चोलों का शासन हो गया। चोल वंश। दक्षिण भारत में पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। लगभग 850 ईस्वी उसकी राजधानी तंजौर हुई। इस वंश की प्रधानता स्थापित करने का श्रेय परांतक एक को है। चोल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा 985 से 1014 ईस्वी एवं राजेंद्र
प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी थे। राजराजा ने त्रिवेंद्रम के निकट चोरों की नौसेना को नष्ट कर दिया तथा क्विलोन पर धावा बोल दिया। इसके बाद पांडवों की राजधानी मदुरई पर हमला कर दिया तथा पांडव शासक को बंदी बना लिया। उसने मालदीव पर आक्रमण किया, लंका के विरुद्ध विजय प्राप्त कर उत्तरी लंका को साम्राज्य में शामिल कर लिया। राजराजा के राजेंद्र प्रथम को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया और पांडव तथा चेर देशों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य में शामिल किया। उसका एक प्रमुख अभिनय उत्तर भारत के शासकों के विरुद्ध था। इस अभियान की तुलना समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के अभियान से की जाती थी। इस अभियान की सफलता की प्रशस्ति में राजेंद्र प्रथम ने कावेरी तट एवं गंगई कोड चोलपुरम गंगा के विजेता चोल शासक का नगर की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों को कई स्थानों पर परास्त किया। चोलों की शक्तिशाली नौसेना के कारण बंगाल की खाड़ी को चोलों के झील कहा जाता था। चोलों का कल्याणी के चालुक्यों ने निरंतर युद्ध हुआ। उनके यह युद्ध वेगी पर अधिकार करने के लिए हुआ। इन युद्धों में दोनों ही राज्य कमजोर हो गए। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका पतन आरंभ हो गया। चोल साम्राज्य की जगह पांड्य एवं होयसल शासकों ने चालुक्यों की जगह यादव एवं कातिकी सम्राटों ने ले ली। देवगिरी के यादव वंश की नींव भीलमा के वारलंग एवं कार्तिकीय वंश की नींव रुद्रमा के द्वार समुद्र के होयलस वंश की नींव विष्णुवर्धन ने रखी। चोल काल स्थानीय स्वायत्त शासन अत्यधिक प्रसिद्ध था। चोल शासकों ने ग्रामों को पूर्णतः स्वायत्तता प्राप्त की। चोलों की ग्राम प्रशासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख परांतक प्रथम के काल का है। इसमें एक ओर तो ग्राम के प्रशासन का वर्णन है जो ब्राह्मणों को दान दिया था। ऐसे ग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था सभा एवं महासभा द्वारा संचालित होती थी। चोल शासकों ने दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के द्रविड़ शैली का विकास किया। इस शैली के प्रमुख मंदिर में कांची एवं कैलाशनाथ मंदिर एवं तंजौर में राजा राज द्वारा निर्मित राजराजा मंदिर एवं विधीश्वर मंदिर